वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ने वाले हैं। आज हम समझेंगे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी क्या होता है, इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हमें देखने को मिलते हैं और इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस क्लास में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये जो क्लास है खास करके बीए लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, बीए सोशियोलॉजी और बीए साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बीए में हमें बहुत डिटेल्ड आंसर लिखनी पड़ती है। यहाँ पर मैं बहुत सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, बहुत सारे नोट्स के ज़रिए, कंपैरिजन टेबल के ज़रिए आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो क्लास है ये खास करके बीए सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप को समझेंगे। यहाँ पर हम पहले समझेंगे कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ये जो वर्ड्स है कहाँ से आए हैं, इनका जो बेसिक मीनिंग है ये क्या बनता है। जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी लैटिन वर्ड सोशियस और ग्रीक वर्ड लोगोस, ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। सोशियस का मतलब है कॉम्पेनियन और लोगोस का मतलब है स्टडी, यानी कि यहाँ पर स्टडी ऑफ कॉम्पेनियनशिप की बात की जाती है। कॉम्पेनियनशिप यानी कि हम जब सोसाइटी में एक साथ एकजुट होकर रहते हैं उसे नॉर्मली कॉम्पेनियनशिप कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, वो जो एकजुट होकर रहते हैं, उनको जब स्टडी किया जाता है तब इसको कहा जाता है सोशियोलॉजी, यानी कि हम सोशियोलॉजी को साइंस ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हैं। सोशियोलॉजी में सोशल फेनोमेना को पढ़ा जाता है, जो भी सामाजिक घटनाएं हैं, जो भी सामाजिक घटनाएं घटती है, जो भी सामाजिक परिवर्तन होता है, वो सारे चीज़ों को हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। इस वजह से सोशियोलॉजी का जो स्कोप है ये बहुत बड़ा है। ये जो टोटल हमारा सोशल स्ट्रक्चर है ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को पढ़ता है। लेकिन ऑपोजिट में जो हमारा साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। एक है साइकी जिसका मतलब है सोल या फिर ब्रीथ, और दूसरा है लोगोस जिसका मतलब है नॉलेज या फिर स्टडी। ये दो वर्ड मिलकर, साइकी और लोगोस मिलकर साइकोलॉजी जो वर्ड है वो बनता है। अब साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम ह्यूमन माइंड को पढ़ते हैं। ह्यूमन माइंड में चीज़ें किस तरीके से इनपुट होती है, यहाँ पर किस तरीके से हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से लोगों का इमोशंस, एटीट्यूड क्रिएट होते हैं, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी का पार्ट होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं साइकोलॉजी इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है। कोई भी एक इंसान किस तरीके से सोच रहा है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक स्मॉल ग्रुप किस तरीके से इकट्ठा होकर सोच सकता है इसके ऊपर ध्यान देता है। लेकिन सोशियोलॉजी ब्रॉडर पिक्चर हमें दिखाता है, जहाँ पर ओवरऑल सोसाइटी किस तरीके से सोचता है, ओवरऑल सोसाइटी का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, उसके ऊपर फोकस करता है। अब आशा करता हूँ ये जो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इसका जो मतलब है ये आप लोगों को पता चल चुका है, और इनका जो बेसिक डिफरेंस है ये आप लोग याद कर लोगे। अब यहां पर दो पिक्चर दी गई है, ऊपर आप देख सकते हो, इससे आप लोगों का चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। सोशियोलॉजी में हम बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। यहाँ पर सोसाइटी किस तरीके से काम करती है, लोग किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी में जो अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस है, लोगों के बीच में रिलेशनशिप, इंटरेक्शन किस तरीके से काम करता है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। लेकिन साइकोलॉजी में जो मेजरली फोकस किया जाता है वो है ह्यूमन माइंड के ऊपर। लोगों का माइंड किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर ह्यूमन माइंड को एनालाइज किया जाता है। यहाँ पर लोगों का एटीट्यूड, बिहेवियर, इमोशन, लोगों का परसेप्शन, वैल्यूज, ये सारे चीज़ें किस तरीके से तैयार होती है, फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। यहाँ पर हमारे सोशल एनवायरनमेंट में लोगों का पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप होता है, बच्चों से लेकर, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, जो बुजुर्ग है उन तक किस तरीके से चीज़ें डेवलप होती है, उनका पर्सनालिटी में किस तरीके का बदलाव आता है, ये सारे चीज़ों के बारे में स्टडी करता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में हम सिंगल इंसान या फिर इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं,
और सोसाइटी में हम एकदम ओवरऑल सोशल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन ये जो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है इतना भी डिफरेंट नहीं है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ है। ये दोनों बहुत सारे जगहों पर एक साथ मिलकर काम करते हैं, इनके बीच में बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट भी हम देखते हैं, जैसे अलग अलग तरीके का ग्रुप्स को पढ़ना, जो स्ट्रक्चर को पढ़ना, ये दोनों चीज़ों में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी मिलकर ही काम करते हैं और बहुत सारे जगहों पर हम इनके बीच में डिफरेंसेस भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम अब सिमिलैरिटीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और बाद में इन दोनों के बीच में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में जो डिफरेंसेस है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जब हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, लेकिन सिमिलैरिटीज भी थोड़ा लिमिटेड है, इतना ज़्यादा ब्रॉड तरीके का सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती नहीं है। यहाँ पर सिमिलैरिटीज के बीच में भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर हमें एग्जाम में सिमिलैरिटीज पूछे जाए या फिर रिलेशनशिप पूछी जाए तो यहाँ पर ये जो सिमिलैरिटीज का पॉइंट है ये आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला जो सिमिलैरिटी है वो है फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब सोशियोलॉजी बिहेवियर को पढ़ता है तो यहाँ पर ग्रुप लेवल पे, इंस्टीट्यूशंस या फिर सोसाइटल लेवल पे चीज़ों को पढ़ता है, लेकिन जब साइकोलॉजी इसको पढ़ता है तो इंडिविजुअल लेवल पे या फिर स्मॉल ग्रुप बिहेवियर को ये पढ़ता है। तो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट ही, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों सब्जेक्ट ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ही फोकस करते हैं, लेकिन दोनों थोड़ा अलग ढंग से, अलग लोगों के ऊपर, अलग चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर दोनों जो सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, दोनों साइंटिफिक अप्रोच यूज करते हैं। बोथ डिसिप्लिन साइंटिफिक अप्रोच यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वालिटेटिव मेथड होते हैं और बहुत सारे क्वांटिटेटिव मेथड भी होते हैं। ये दोनों मेथड हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों में यूज होते हुए देखते हैं, जैसे कि सर्वे मेथड, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ये सारे जो ह्यूमन बिहेवियर्स को पढ़ने वाले जो मेथड है ये हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों में ही पढ़ते हुए देखते हैं, दोनों में ही हम पढ़ते हैं। इस वजह से आप लोग देखोगे जब भी आप पढ़ोगे सोशियोलॉजी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे थ्योरीज है, खास करके सोशलाइजेशन, आइडेंटिटी के बेसिस पे जो थ्योरीज है, यहाँ पर ज़्यादातर थ्योरीज हम साइकोलॉजी के में जिस तरीके से डिफाइन किया गया है उसी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे सिमिलैरिटीज देखते हैं। ये जो दोनों सब्जेक्ट है ये इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर होते हैं, यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट बाकी और भी सब्जेक्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ये सारे सब्जेक्ट के जरिए सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों ही इन्फ्लुएंस होते हैं और दोनों के साथ ही ये बाकी डिसिप्लिन का एक इंटर रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जब हम एप्लीकेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करते हैं, यानी कि किस तरीके से सोसाइटल लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ये जो दोनों डिसिप्लिन है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन ये जो सोशियोलॉजी है वो फोकस करता है सोसाइटल इश्यूज के ऊपर, जैसे क्राइम, इनइक्वालिटी, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। लेकिन जब साइकोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस करता है तो ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, जैसे मेंटल हेल्थ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये सारे चीज़ों के बारे में बात करता है। यानी कि ये जो दोनों सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट ही प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपना योगदान देते हैं, दोनों सब्जेक्ट ही प्रॉब्लम सॉल्विंग में इनका एप्लीकेशन है, लेकिन ये भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से। फिर हम देखते हैं इंटरेस्ट इन सोशल इंटरेक्शन। दोनों सब्जेक्ट ही, बोथ डिसिप्लिन के पास ही सोशल इंटरेक्शन को लेकर इंटरेस्ट हमें दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों सब्जेक्ट ही लोगों के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है इसके बारे में दोनों सब्जेक्ट ही इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन जब सोशियोलॉजी की बात हम करते हैं ये लार्ज स्केल स्ट्रक्चर के बारे में फोकस करता है, और जो साइकोलॉजी है वो ग्रुप लेवल पे या फिर जो इंटरपर्सनल लेवल है, लोग एक दूसरे के साथ पर्सनली किस तरीके से रिलेशनशिप में रहते हैं, इसके ऊपर ज़्यादातर इनका फोकस रहता है। तो दोनों ही सब्जेक्ट सोशल इंटरेक्शन को लेकर इंटरेस्टेड होते हैं।
फिर हम देखते हैं ओवरलैपिंग टॉपिक्स। ये जो दोनों सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट के बीच में हमें कुछ ओवरलैपिंग टॉपिक्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जैसे ग्रुप बिहेवियर, एटीट्यूड फॉर्मेशन, आइडेंटिटी, सोशलाइजेशन, कल्चरल इन्फ्लुएंस। ये सारे टॉपिक्स को हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों सब्जेक्ट में ही पढ़ते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में बहुत सारे सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलते हैं। अब सिमिलरिटीज के साथ साथ बहुत सारे डिफरेंसेस भी है, और ये जो डिफरेंसेस है इनको थोड़ा केयरफुली पढ़ना होगा। हम आखिर में एक कंपैरिजन टेबल के जरिए इनको कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि हम आसानी से चीज़ों को याद रख सके, लंबे समय तक एग्जाम में हम आसानी से रिकॉल कर सके। तो यहाँ पर डिफरेंस में पहला जो डिफरेंस है वो है फोकस ऑफ स्टडी। सोशियोलॉजी जो है वो फोकस करता है, उसका जो मेन फोकस होता है वो होता है बिहेवियर ऑफ ग्रुप, सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस, या फिर हम कह सकते हैं सोसाइटी एज ए होल। यानी कि सोशियोलॉजी एज ए सोसाइटी एज ए होल के ऊपर फोकस करता है। पूरी की पूरी सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, उसका स्ट्रक्चर पैटर्न किस तरीके का है, इसके बारे में बात करता है, उसके ऊपर फोकस करता है। लेकिन साइकोलॉजी जो है वो फोकस करता है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। एक इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर होता है, किस तरीके से उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसका थॉट प्रोसेस किस तरीके से होता है, उसका इमोशंस किस तरीके से काम करते हैं, ये सारे चीज़ों के ऊपर साइकोलॉजी फोकस करता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये जो है साइकोलॉजी एक मेंटल प्रोसेस को एग्जामिन करता है। यहाँ पर पर्सनालिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, क्रिएट होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब अगर हम स्कोप की बात करें, स्कोप में सोशियोलॉजी का जो स्कोप है ये थोड़ा ब्रॉडर है, क्योंकि ये सोसाइटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता है। पूरी की पूरी सोसाइटी को एक साथ ये स्टडी करने की कोशिश करता है। तो सोशियोलॉजी का जो स्कोप है ये थोड़ा ब्रॉड है, जहां पर वो अलग अलग सोशल नॉर्म्स, क्लास, जेंडर, रेस, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे चीज़ों को वो पढ़ता है। लेकिन साइकोलॉजी का जो स्कोप है ये थोड़ा बहुत लिमिटेड है। ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ पर जो लोगों का परसेप्शन है, कोग्निशन है, मोटिवेशन, मेंटल हेल्थ, ये सारे जो लिमिटेड चीज़ों के ऊपर साइकोलॉजी का फोकस होता है। तो यहाँ पर जो स्कोप है वो सोशियोलॉजी का ब्रॉडर है, और जो साइकोलॉजी है इसका स्कोप थोड़ा लिमिटेड है। अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें, मेथोडोलॉजी में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में बहुत सारे सिमिलरिटीज भी है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे डिफरेंसेस भी हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो सोशियोलॉजी क्वालिटेटिव मेथड्स यूज करती है, जैसे इंटरव्यू, एथनोग्राफी। फिर बहुत सारे क्वांटिटेटिव मेथड जैसे सर्वे, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, ये सारे चीज़ें करती है। ये सारे चीज़ें वो सोसाइटी में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको पता करने के लिए सोशियोलॉजी यूज़ करता है। लोगों का बिहेवियर किस तरीके से होता है इसको समझने के लिए करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो बहुत सारे लोगों से एक साथ डाटा कलेक्ट किया जाता है। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। साइकोलॉजी में जो मेन मेथड्स होते हैं वो होते हैं एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी, इस तरीके का मेथड्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर एक इंसान या फिर कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ एनालाइज किया जाता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन भी की जा सकती है, या फिर केस स्टडी, कोई भी एक केस को डिटेल में स्टडी किया जा सकता है। यहाँ पर नॉर्मली जो एथनोग्राफी है वो इतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर इतना ज़्यादा सर्वे की ज़रूरत नहीं होती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन साइकोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, जहाँ पर 1 to 1 जो रिसर्चर है वो जाकर दूसरे इंसान से डाटा कलेक्ट करता है, उसको इन डेप्थ स्टडी करता है, उसके ह्यूमन माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, इसके ऊपर ज़्यादातर फोकस करता है। तो मेथोडोलॉजी में भी हम बहुत सारे डिफरेंसेस देखते हैं। साथ ही साथ जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट भी सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के अलग होते हैं।
सोशियोलॉजी का जो की कॉन्सेप्ट है वो है सोशलाइजेशन, कल्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कलेक्टिव बिहेवियर। और साइकोलॉजी का जो की कॉन्सेप्ट है वो है मेमोरी, लर्निंग, इमोशन, इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ। ये सारे चीज़ों के ऊपर साइकोलॉजी फोकस करता है। तो इस वजह से ये जो दोनों सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है, इनका जो की कॉन्सेप्ट, की स्टडी का जो पर्पस है वो भी डिफरेंट है। फिर जो डिफरेंसेस हम देखते हैं वो है एप्लीकेशन में। अब हमने थोड़ी देर पहले जब सिमिलैरिटीज पढ़े थे तब हमने देखा कि दोनों ही जो सब्जेक्ट है वो हमारे सोसाइटी में इनका एप्लीकेशन है, लेकिन दोनों का एप्लीकेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे सोशियोलॉजी जो एप्लीकेशन है, सोशियोलॉजी जो भी स्टडी करता है वो हमारे पब्लिक पॉलिसी के मेकिंग में, सोशल वर्क या फिर अर्बन प्लानिंग में ये काम आते हैं। यानी कि जो भी सोसाइटल इश्यूज है इसको सॉल्व करने के लिए सोशियोलॉजी काम कर सकता है। ये जो सोशियोलॉजी है इसके डाटा कलेक्ट करने के बाद बहुत सारे सोसाइटल इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम ऑपोजिट में साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी नॉर्मली क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। इसका जो एप्लीकेशन होता है वो 1-to-1 काउंसलिंग में हम देख सकते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, जो एजुकेशन है इसको इम्प्रूव करने के लिए, जो इंडिविजुअल का वेलबींग है उसको बेहतर बनाने के लिए फोकस किया जाता है। लेकिन सोशियोलॉजी का जो फोकस होता है वो सोसाइटल इश्यूज को किस तरीके से सॉल्व किया जाए इसके ऊपर है। अब अगर लेवल ऑफ एनालिसिस की बात करें, सोशियोलॉजी का लेवल ऑफ एनालिसिस मैक्रो लेवल का होता है क्योंकि ये सोसाइटी को, लार्ज ग्रुप को एक साथ पढ़ता है। लेकिन साइकोलॉजी का जो लेवल ऑफ एनालिसिस है ये माइक्रो लेवल है क्योंकि ये इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर ज़्यादातर अपना ध्यान देता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे डिफरेंसेस अभी देखे हैं। अब एक कंपैरिजन टेबल के जरिए चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, जहां पर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस और सोशल रिलेशनशिप को समझते हैं। और साइकोलॉजी में हम मेनली फोकस करते हैं ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर। सोशियोलॉजी का जो फोकस होता है वो सोसाइटी, ग्रुप और कलेक्टिव बिहेवियर के ऊपर होता है। यानी कि यहाँ पर सोसाइटी में ओवरऑल स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाता है। और साइकोलॉजी में इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जाती है, इमोशंस के बारे में बात की जाती है। यानी कि साइकोलॉजी में जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है। अब अगर यूनिट ऑफ एनालिसिस की हम बात करें तो सोशियोलॉजी में ग्रुप्स, कम्युनिटीज और सोसाइटीज को पढ़ा जाता है और साइकोलॉजी में इंडिविजुअल्स और उनका जो साइकी है या फिर जो मेंटल कंडीशन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मेथड्स में हम सोशियोलॉजी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में हम ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स यूज़ करते हैं। और नेचर ऑफ स्टडी में जो सोशियोलॉजी का नेचर होता है वो होलिस्टिक एंड मैक्रो लेवल। होलिस्टिक यानी कि एज ए होल सोसाइटी को ये स्टडी करने की कोशिश करता है, इस वजह से इसका जो नेचर ऑफ स्टडी है ये मैक्रो लेवल का स्टडी होता है। और ऑपोजिट में जो साइकोलॉजी है वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर फोकस करता है, इस वजह से ये माइक्रो लेवल के ऊपर ज़्यादातर अपना फोकस करता है। अब एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, सोशियोलॉजी का एप्लीकेशन हम देखते हैं पॉलिसी मेकिंग, अर्बन प्लानिंग, सोशल वर्क में। और साइकोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो हम देखते हैं थेरेपी, काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर सर्विसेज, इसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ भी है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमें एग्जाम में बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमें पूछ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है या फिर क्या डिफरेंसेस है। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आप दोनों का मतलब, मीनिंग क्या है ये लिखोगे, फिर थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज लिखोगे और बाद में जाकर आप यहाँ पर डिफरेंसेस भी लिखोगे। तो जब रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाए तो सारे चीज़ों को आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर जो भी मैंने नोट्स दिए हैं थोड़ा अच्छी तरीके से
अपने नोटबुक पे लिख लेना, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स सबसे ज़्यादा बेहतर होते हैं आपको समराइज करने के लिए और एग्जाम में याद रखने के लिए भी। तो आज का ये जो सेशन है मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ये क्लासेस हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा, और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स है, इन प्लेलिस्ट से आप आसानी से आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर बीए सोशियोलॉजी का भी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे जो बीए के लिए प्रिपेयर की गई है। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।